हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और डिवाइन एनर्जीज यूनिवर्स आपको कौन सी बातों से अवगत कराना चाहते हैं, कौन सी बातें आपकी जानकारी में होनी चाहिए, ठीक है, उन बातों का हम यहाँ पर पता लगाएंगे। एंड इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच हो रही है, उस नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए, हर प्रकार की नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए, या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर multiplied into 100 right away, backfire। राइट, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज आपको आज क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, कौन सी बातें आपकी जानकारी में होनी चाहिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज। क्या एनर्जी अपडेट है, एनर्जी अपडेट प्रोवाइड करिए प्लीज। मेरे कलेक्टिव्स के लिए एनर्जी अपडेट दीजिए। ओके, राइट, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, एनी अदर मैसेज? ओके, वन मोर मैसेज इज देयर। Blessing. Okay. Alchemist. ओके, सो यहाँ पे 3 और मैसेजेस आए हैं। ओके, क्लियरिंग, कुछ क्लियर कर रहा है कोई, हायर ग्राउंड। ओह, 3 नहीं, ज़्यादा में। ओके, ये ज़्यादा मैसेजेस हैं। फॉलो योर हार्ट, डिज़ायर, लिसनिंग। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है मिस्ट्री, राइट, एम्ब्रेस द अननोन। सो आपको रहस्यमयी जो शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, उनको एम्ब्रेस करना है, ठीक है, उन पर पूरा विश्वास आपको रखना है। ओके, भले ही आपको उनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको उनसे रिलेटेड जानकारी प्राप्त होंगी। ओके, ऐसा डिवाइन एनर्जीज आपको कहना चाहते हैं। एक्सेप्ट करिए, जो भी आपकी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करिए। जो भी हार्डशिप्स आपने फेस करी उनको एक्सेप्ट करिए। आपको अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण छिपा होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ भलाई छिपी होती है। आपको अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन में है उसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी है, जो भी सिचुएशन है उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। ओके, लिसनिंग या लिसन जेनरसली, आपको जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, ठीक है, आपको एक अच्छे लिसनर के रूप में रहना है। सो यूनिवर्स आपसे किसी न किसी प्रकार से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, वो आप तक कोई ना कोई ऐसा संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक संदेशों को सुने। आपको किसी सॉन्ग के माध्यम से कोई संदेश मिल सकता है, आपको कोई अचानक से कोई मैसेज, कोई वीडियो, किसी चीज़ के माध्यम से आपको कोई संदेश मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, आपके सामने अचानक से कोई वीडियो आ सकती है, या फिर अचानक से आप कुछ ऐसा सॉन्ग्स के माध्यम से आप ऐसा कुछ सुन सकते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सुनना। ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है। या आपको अपने पोटेंशियल पर विश्वास होना चाहिए। यू हैव द पावर। ओके, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो पावर है, राइट, आपके अंदर वो दिव्यता, वो शक्ति वास करती है। या ओके, आपको अपनी डिज़ायर्स पर ध्यान देना है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि क्या चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। फुलफिलमेंट इज़ पॉसिबल, तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं हो सकता है वो पूरे होंगे आने वाले टाइम में,
ठीक है, आप जिस चीज़ को डिज़ायर कर रहे हैं आपके डिज़ायर्स पूरे होंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। या इट्स अ ब्लेसिंग, एक प्रकार की ब्लेसिंग है, ये आशीर्वाद है। ओके, लिव अ ब्लेस्ड लाइफ। आने वाले समय में आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स से भरी रहेगी। ओके, बहुत सारे आशीर्वाद से भरी रहेगी। एवरीथिंग दैट वी डू एंड एवरी वर्ड दैट वी स्पीक इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, राइट। सो आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, ब्लेसिंग्स बरसने वाली है। ओके, आने वाले टाइम में आप अपने डिज़ायर्स को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, जो चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं उन चीज़ों को आप प्राप्त कर पाएंगे। आपको यूनिवर्स के मैसेजेस पर ध्यान देना है। कोई ऐसे संदेश है जो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक किसी भी मैसेज को सुनना है। कोई भी अचानक से कोई सॉन्ग आपके सामने आता है तो उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। आप जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है। या आप वो करिए जो दिल आपका कह रहा है। ओके, अपने दिल की सुनिए, फॉलो योर हार्ट। या डेफिनेटली इट ऑफर्स यू द विजडम दैट यू नीड दिस टाइम। सो आपका जो हार्ट है वो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो आपको अभी इस समय चाहिए। ओके, फॉलो योर हार्ट। हायर ग्राउंड, अवॉइड गेटिंग सक्ड इनटू नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी आप पर हावी होना चाहती है, लेकिन नेगेटिविटी को आपको अवॉइड करना है, नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना है, नेगेटिव लोगों को आपको अवॉइड करना है, लो वाइब्रेशनल चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ओके, क्लियरिंग या मेक रूम फॉर वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। ठीक है, जो चीज़ें आपके लिए उचित नहीं है आप उनको क्लियर करिए, और जो चीज़ें आपके लिए उचित है उनके लिए जगह बनाइए। ओके, क्लियर करिए। कुछ हो सकता है कार्मिक चीज़ों को आप क्लियर कर रहे हैं। यू मेकिंग स्पेस फॉर बेटर थिंग्स इन लाइफ। आपको अच्छे से पता है कि यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, एंड यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस दिस टाइम। ये चीज़ मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, या क्लियर कर रहे हैं आप। ठीक है, चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, कार्मिक चीज़ों को, कार्मिक पैटर्न्स को क्लियर कर रहे हैं आप, अनहेल्दी पैटर्न्स को आप रिमूव कर रहे हैं, कार्मिक लोगों को आप रिमूव कर रहे हैं लाइफ से। ऐसा कुछ आ रहा है। और क्या मैसेज है? एनी अदर मैसेज? ओके, एक कार्ड आया है यहाँ पे, राइट, समथिंग अबाउट थर्ड पार्टी। ओके, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। या सो अगर आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आई, आप लोग दूर हुए, सेपरेट हुए, तो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी। बाकी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट रही होगी, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही होगी, करियर की इन्वॉल्वमेंट रही होगी। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें आई जिन्होंने आपको अलग किया। ओके, एक कार्ड फ्लिप हुए हैं, या अनएक्सपेक्टेड आउटकम। सी, आपने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हुई, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। किसी को लग रहा है अनएक्सपेक्टेड आउटकम रहा। ठीक है, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, चीज़ें बहुत अलग हुई, अनएक्सपेक्टेड हुई। कोई शॉक्ड है, रिग्रेट है, किसी को बहुत ज़्यादा दुख है, दुखी है कोई, या आई विश दिस नेवर हैपेंड, किसी को बहुत ज़्यादा दुख है, या रिग्रेट है किसी बात का। ओके, आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। या आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, अपने इमोशनल नीड्स को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आपको इमोशनली भी खुद को संभालना है, तो ये सारी चीज़ें आप अभी फ़िलहाल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभा रहे हैं। या आई फेल लाइक यू डिडंट केयर, या किसी को अनअप्रिशिएटेड फील हो रहा था, आपको अनअप्रिशिएटेड फील हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि कोई
आपको ऐसा लग रहा था एज इफ किसी को आपकी परवाह नहीं है, किसी को आपकी चिंता नहीं है, या अनअप्रिशिएटेड फील कर रहे थे आप। ओके, या डिसऑनेस्टी, या किसी को बहुत पछतावा है, रिग्रेट है कि उन्होंने झूठ बोलकर आप दोनों के बीच में दरार पैदा करी। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई वो झूठ की वजह से आई। ओके, डिसऑनेस्टी की वजह से आई। ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, या आप लोगों के बीच में कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही है। ठीक है, किसी को ये लग रहा है कि उन्होंने जब उनको कोई एक्शन लेना चाहिए था तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया, वो तो इसकी वजह से किसी प्रकार का रिग्रेट है, कुछ मिस्टेक्स हैं। वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी गलतियों को अब सुधारा नहीं जा सकता है। ओके, वो गलतियां अब हो चुकी हैं एंड उनको ठीक नहीं किया जा सकता, उनको सुधारा नहीं जा सकता। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आपसे कोई गलती हो गई थी तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। ये मिस्टेक्स ऐसी हैं जिनको अब चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं, ओरेकल्स से पूछते हैं और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेज है। एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज, और कोई मैसेज है? इज देयर एनी अदर मैसेज? और कोई मैसेज है? ओके, आई टेक दिस। एवरीथिंग इज ग्रेट। ओके, कोई पर्सन है जिनके आसपास लिटरली आग लगी हुई है, बहुत कुछ तहस नहस मचा हुआ है, लेकिन ये पर्सन जो है ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक है। ओके, ये आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में बहुत ज़्यादा विध्वंसक स्थिति मची हुई है। ओके, सब कुछ ऑलमोस्ट लाइक एंडिंग की ओर आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये हाइड कर रहे हैं। ठीक है, अपनी परिस्थिति को हाइड कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, आपसे जाहिर नहीं कर रहे हैं अपनी कठिनाई को। सेल्फ डिसेप्टिव, डिनाइंग, ओवरलुकिंग, ओमिटिंग, जस्टिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रिटेंडिंग एज इफ एवरीथिंग इज ग्रेट। 45 इनकी एज हो सकती है, 54 इनकी एज हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है इनका, 5th ऑफ अप्रैल इनका बर्थडे हो सकता है, 4th ऑफ मई इनका बर्थडे हो सकता है, या किसी भी मंथ की 9th को इनका बर्थडे हो सकता है। ओके, लाइफ पाथ नंबर 9। ठीक है, ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ सब कुछ ठीक है इनके अराउंड, लेकिन इनके अराउंड लिटरली बहुत ज़्यादा विध्वंसक स्थिति मची हुई है। ओके, ये आपकी भी स्थिति हो सकती है, तो आपको सेल्फ डिसेप्शन से बचना है, स्वयं से आपको झूठ नहीं बोलना है, अपनी परिस्थिति को आपको स्वीकारना है और उससे निकलने का आपको तरीका ढूंढना है, निकलने का निकलने का प्रयास करना है आपको, अपनी पावर को पहचानना है, अपनी कठिन परिस्थिति को आपको पहचानना है और उसको एक्सेप्ट करना है, उससे निकलने का प्रयास करना है। ओके, सेल्फ डिसेप्टिव मत होइए। कोई नंब फील कर रहा है, वाई डू आई फील सो टायर्ड, कोई बहुत टायर्ड फील कर रहा है, या कोई टायर्ड है, नंब एनर्जी में है। ओके, आपकी बर्थडे किसी भी मंथ की 28 को होती है। ठीक है, किसी भी मंथ की 1st को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 10th को आपका बर्थडे होता है, 2 अगस्त किसी भी मंथ की 28 को आपका बर्थडे होता है, 54 आपकी एज हो सकती है, 45 आपकी एज हो सकती है। ये मैसेज आ रहा है। एनी अदर मैसेज? ओके, या ओके, इन्वॉगरेटेड, जेलस, स्पेस्ड आउट, एनर्जाइज्ड, रिबेलियस। कोई रिबेलियस फील कर रहा है, 32 एज है किसी की। ओके, कोई रिबेल कर रहा है, कोई विद्रोही प्रवृत्ति में है, या 3rd मार्च, 2nd मार्च, 3rd फरवरी, 23rd फरवरी, 32 एज है, या कोई जेलस है किसी से। ओके, समवन इज जेलस।
आपको अच्छा करते हुए देखकर कोई आपसे जेलस है और आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में हैं, ठीक है, आप रिलैक्स हो रहे हैं। समथिंग अबाउट यूएस, किसी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉकी है, कोई बहुत ज़्यादा प्राउड है, सुपीरियर, फाइस्टी, पावरफुल, वेहिमेंट, आई नो बेटर। किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा जानकार है, किसी को बहुत घमंड है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है किसी को, ठीक है, कोई अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है। या ये यहाँ पे कंट्री फ्लैग्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, तो ये इस कंट्री से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है। कोई खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है, कोई खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है, किसी को बहुत घमंड है अपने ऊपर, कोई जेलस है आपसे, ऐसा कुछ दिख रहा है। आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, पीसफुल है, कंपोज्ड है, आप बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। 33 आपकी एज है, 3 मार्च आपका बर्थडे होता है। क्या आपको कोई मिस कर रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, लॉन्गिंग, डिज़ायरिंग, क्रेविंग, एकिंग, कन्फेसिंग, होम सिक, सोर, नॉस्टैल्जिक, आई मिस यू। किसी की एज 40 है, ओके, वो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लिटरली क्रेविंग, लॉन्गिंग, या यू आर इंटॉक्सिकेटिंग। आप लोग हो सकता है सोल पार्टनर्स है, आप दोनों का क्राउन चक्रा एक्टिव दिख रहा है मुझे, ओके, आप लोग सोल पार्टनर्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, कॉस्मिक पार्टनर्स हैं आप लोग, ओके, एटर्नल लवर्स। या ये जो कोई भी पर्सन है, इनका भी क्राउन चक्रा एक्टिव दिख रहा है मुझे और आपका भी क्राउन चक्रा एक्टिव है, ठीक है, आप दोनों इक्वल वाइब्रेशन पर है, सोलमेट्स हैं, सोल पार्टनर्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, अट्रैक्टेड, रैप्चर्ड, इंसेंस्ड, फ्लोड, चोक्ड, स्पीचलेस, या समथिंग अबाउट स्पीचलेस। तो आप दोनों एक दूसरे के सामने आकर एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं, आप लोगों को समझ नहीं आता है क्या बोले, क्या कहें। यू आर इंटॉक्सिकेटिंग, कोई कह रहा है आप इंटॉक्सिकेटिंग है, ठीक है, आपको देखकर वो एकदम उनकी बोलती बंद हो जाती है, ऐसा कोई आपसे कहना चाह रहा है। या 36 किसी की एज है, 1963 कोई बॉर्न है, 3 जून किसी का बर्थडे होता है, 6 मार्च किसी का बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 9 को किसी का बर्थडे होता है। या सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। या सो आपको अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, आप जो भी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए, उसको डिनाई मत करिए, सेल्फ डिसेप्टिव मत बनिए, ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ओके। आपके आसपास अगर परिस्थिति खराब है तो उसको स्वीकार करिए और उसका कारण खोजिए और उसका सॉल्यूशन भी खोजिए, ओके। स्पेस बनाइए, क्लियर करिए उन चीज़ों को जो आपके लिए नहीं है। या ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। या ओके, ओके, ये किसी प्रकार के स्पेल वर्क्स दिख रहे हैं मुझे। या डेफिनेटली स्पेल वर्क्स है, कोई तो है जो जिसका दिमाग जो है अब कहे में नहीं है। या डेफिनेटली स्पेल वर्क किया है किसी ने, ओके, और ये बैकफायर हुआ है। सो मुझे दिख रहा है किसी का तो दिमाग जो है अब आउट हो चुका है पूरी तरह से, क्रेजी, ओके। दिस पर्सन इज पैशनेटली हेटिंग यू, ओके, ये पैशनेटली, ये पर्सन, ये फीमेल आपको हेट करती है और ये पैशनेटली आपके अगेंस्ट इवल स्पेल्स करती रहती है जो बैकफायर हो रहे हैं इसकी तरफ, ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि ये धीरे धीरे करके ये चीज़ें पाइल अप कर रही है, धीरे धीरे करके ये अपने पाप का घड़ा भर रही है, जो कोई भी फीमेल है, ओके। एंड द मोमेंट जैसे ही इस पर्सन के पाप का घड़ा फिल हो जाएगा, उसके बाद इसको अपना कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा,
ओके, यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ बैकफायर हो रही है, आपको ये बिल्कुल भी टच नहीं कर पाती हैं ये चीज़ें। इस पर्सन ने आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके जीवन में डिले कॉज करने की कोशिश करी। ओके, देरी से चीज़ें आपकी तरफ आए, आपके जीवन में डिलेज हो, देरी हो, आप के प्रोग्रेस को डिले करने का प्रयास किया, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। इस पर्सन ने आपके मैरिड लाइफ को भी तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन इस पर्सन की तरफ ये सारी चीज़ें बैकफायर कर दी गई हैं। ओके, इस पर्सन ने हर प्रकार से इविल स्पेल्स करके आपको अफेक्ट करने का प्रयास किया है। बट मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इनको कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, ये इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का इविल स्पेल किया गया था, वो किसी प्रकार से अब इन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, ओके, ये इस प्रकार की चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। इनके ऊपर से, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके ऊपर से हर प्रकार के इविल स्पेल का प्रभाव हट रहा है, या कंफ्यूजन इल्यूजन्स का स्पेल किया गया। ओके, आपको कंफ्यूजन में डालकर रखने का प्रयास किया। ये हो सकता है किसी प्रकार के प्रैक्टिशनर के पास गए हों इविल स्पेल्स कराने के लिए, उनके साथ कोलैबोरेट करके इसने आपके अगेंस्ट कुछ कराने का प्रयास किया हो, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। कंफ्यूजन स्पेल्स करने का प्रयास किया हो, बट इन चीज़ों का कोई असर नहीं होगा, बिकॉज आपका ध्यान उन चीज़ों पर है ही नहीं। ठीक है, आपने उन चीज़ों से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लिया है। आप इंट्यूटिव सोल हैं, पावरफुल हैं, आप पहले से चीज़ों को भांप लेते हैं, समझ जाते हैं। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि नेगेटिव एनर्जीज और डिवाइन एनर्जीज में आपको अंतर पता है। आप समझ जाते हैं कि किस प्रकार की एनर्जी है। यू कैन इवन स्मेल एनर्जी। ठीक है, आप एनर्जी को स्मेल करके समझ जाते हैं। ओह माय गॉड, आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। आपको टच नहीं कर सकती हैं ये चीज़ें, ये नेगेटिविटीज़। या आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। पेशेंस इज़ द की। ठीक है, आपको धैर्य रखना है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आता भी है तो भी आपको शांत रहना है, धैर्य रखना है। ठीक है, पेशेंटली आपको चीज़ों को हैंडल करना है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के आपके मन में कोई कंफ्यूजन आता है एकदम से, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ये हो सकता है उस इविल स्पेल का प्रभाव है। ओके, जिसकी वजह से आपको ये इल्यूजन्स होते हैं, इस प्रकार के कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो आपको उस सिचुएशन में शांत रहना है, पेशेंस रखना है। ओके, और आपको उस चीज़ से, उस पर्सन से डिस्ट्रैक्ट करना है खुद को। आपको उस पर्सन से डिटैच हो जाना है, आपको उस पर्सन से डिटैच कर लेना है खुद को। ठीक है, आपको उस पर्सन पर ध्यान ही नहीं देना है, ताकि आप उस पर्सन को लेकर किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। ओके, आपने उस पर्सन से डिटैच किया और वो चीज़ बैकफायर हुई। आपने खुद का ध्यान उस पर्सन की तरफ से हटाया और वो जो इविल स्पेल्स हैं वो बैकफायर हुए। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस इविल फीमेल की तरफ ध्यान ना दें। ओके, और आप ऐसा ही कर भी रहे हैं, और ऐसा करके आप अपने शक्तियों को एक्टिवेट कर रहे हैं। यू आर वेरी पावरफुल। ओके, यहाँ पे पावर का कार्ड आया था, पोटेंशियल का कार्ड आया था, तो आपके अंदर गजब का पोटेंशियल है। ओके, आप एक डिवाइन चाइल्ड है, डिवाइन एनर्जीज हैं आपके अराउंड। ये जो कोई भी फीमेल है जो आपकी तरफ इविल स्पेल्स करती है, ये कोई मदर लाइक फिगर दिख रही है मुझे, एल्डरली, या कोई एल्डर फीमेल है ये। इस पर्सन को ये बहुत, या डेफिनेटली ये एल्डर फीमेल है। ठीक है, जो कोई भी है ये एल्डरली है, आपसे एज में बड़ी है। आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है इस फीमेल ने, इस एल्डरली फीमेल ने। अभी ये हेल्पलेस फील कर रही है बिकॉज न्याय आपके पक्ष में है। ठीक है, कर्मा फेस कर रही है ये। जो कोई भी फीमेल है ये बहुत जल्द कर्मा फेस करने वाली है, या फिर ये कर्मा फेस कर रही है। हेल्पलेस फील कर रही है बिकॉज ये चीज़ें आप पर कोई असर नहीं करती हैं। इस पर्सन की तरफ से भेजे गए इविल स्पेल्स का आप पर कोई प्रभाव नहीं होता है, उल्टा आपकी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ठीक है, आप और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं।
आप और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जा रही है, शक्तियाँ आपकी बढ़ती जा रही हैं। ओके, तो इसके जो इवल स्पेल्स हैं ये आपकी शक्तियों में और ज़्यादा वृद्धि करते जा रहे हैं बल्कि। सो ये सब देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा असहाय फील कर रही है, हेल्पलेस फील कर रही है। ओके, आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। ओके, आपके साथ डिवाइन एनर्जीज है। डिवाइन एनर्जीज आप के ऊपर लिटरली नज़र बनाकर रखती हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जीवन में 9 ऑफ पेंटिकल्स तो हमेशा से रहे हैं, ठीक है। ये सेल्फ मेड आपने खुद जनरेट किए हैं ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप लग्जरी इंजॉय करते हैं, आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप संपन्न व्यक्ति हैं। तो आपके जीवन में बस एक पेंटिकल मिसिंग था, 10 ऑफ पेंटिकल्स होने के लिए, और ये पेंटिकल भी आपको ऑफर कर रहे हैं यूनिवर्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स प्लस 1 पेंटिकल मोर, तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स बन जाता है पूरा। तो अब आपके लिए डोर्स को ओपन किया जा रहा है, गेट्स को ओपन किया जा रहा है, ताकि आपकी तरफ ये ऑफर आप एक्सेप्ट कर पाए। ओके, ये जो डिवाइन एनर्जीज का ऑफर है ये आपकी तरफ आ रहा है। वो जो एक कमी आपके जीवन में थी उस कमी को ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। सो आप पूरी तरह से संपन्न होने वाले हैं, पावरफुल मैनिफेस्टर है आप। ओके, मुझे दिख रहा है कि आप अभी ये जो फीमेल है ये बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। ओके, जिस पर्सन ने आपके अगेंस्ट ये इवल स्पेल्स किए बैक टू बैक, ओके, रेकलेसली, सी हाउ रेकलेस, किस तरह से इस फीमेल ने आपके अगेंस्ट इवल स्पेल्स किए। बहुत ज़्यादा हेट्रेड है इस फीमेल के मन में आपके लिए। ये एक्चुअली चाह रही थी कि ये जो कोई भी फीमेल है ये चाह रही थी कि आप हमेशा इस सैड एनर्जी में रहें, और अभी फ़िलहाल ये इस सैड एनर्जी में है और आप उस चीज़ से निकल रहे हैं, बाहर आ चुके हैं। या ये आपके लिए धन के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रही थी, आपकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रही थी। सो इस प्रकार की चीज़ें ये आपके लिए चाह रही थी, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लो एनर्जी वाली जो एनर्जीज हैं, ये सारी अब चीज़ें ये खुद फेस कर रही है। तो ये आपके जीवन से सारी खुशियों को छीन लेना चाह रही थी, हैप्पीनेस को छीन लेना चाह रही थी। ये बेसिकली आपको हैप्पी नहीं देखना चाह रही थी। ओके, ये जो कोई भी फीमेल है इवल स्पेल्स करती है, एल्डरली फीमेल है ये आपको हैप्पी नहीं देखना चाह रही थी। सो एक्चुअल में अब ये अनहैप्पी एनर्जी में है। जो चीज़ें ये आपके लिए चाह रही थी अभी फ़िलहाल वो खुद फेस कर रही है, वो खुद अनहैप्पी है, वो खुद अभी लो एनर्जी में है। चीज़ें बैकफायर होकर उसकी तरफ गई हैं। आपकी बाउंड्रीज फर्म है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन चाहती है कि आप की बाउंड्रीज को आप लो करें, ठीक है, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज को एकदम फर्म किया हुआ है। या बहुत ज़्यादा डर है इस पर्सन के मन में आपके लिए, थ्रेटेंड। ओके, आपकी तरफ भेजे गए सारे इविल स्पेल्स को काट फेंका गया है। आपके कोई फीमेल एंसेस्टर हैं, ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। कोई फीमेल एंसेस्टर है आपकी, ये बैकफायर करती हैं सब कुछ। या और जो चीज़ें ये चाहती है कि आपके जीवन में ना हो, वो चीज़ें आपकी तरफ और ज़्यादा तेज़ी से आती हैं, ठीक है, और ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर वो चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। या सी, बैक स्टैबर्स है ये कोई ऐसी फीमेल है जो बैक स्टैबर है, छिपकर ये आपके अगेंस्ट चीज़ें कॉन्स्पिरेट करती है। इस पर्सन की नज़र आपके धन पर रहती है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी, गोल्ड डिगर, लालची। इसने आपके, ओह माय गॉड, ओके, इसने आपके धन पर इवल स्पेल्स किए, ओके, इसने आपकी लव लाइफ पर इवल स्पेल्स किए, ओके, एंड ये सब कुछ रिकवर हो रहा है। इसने आपके ऊपर कन्फ्यूजन स्पेल्स किए, ओके, आपको कन्फ्यूजन में डालने का प्रयास किया। ये सब कुछ रिकवर हो रहा है, आप रिकवर कर रहे हैं इन चीज़ों से। बैक स्टैब किया, मल्टीपल स्पेल वर्क्स किए, ठीक है, आपके पीठ पर खंजर भोंका, एंड
ये सारी चीज़ें रिकवर करी जा रही हैं, ठीक है। यूनिवर्स इन सब चीज़ों को कंपनसेट कर रहा है, यूनिवर्स ये सब कुछ आपकी तरफ मल्टीप्लाई करके भेज रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपका जो काइंड हार्टेड नेचर है वो देखा है, ठीक है, आपका प्योर नेचर देखा है। यासी आपको अटका कर रखने की कोशिश करी, लेकिन आप अब स्टक सिचुएशन में नहीं रहेंगे, कंफ्यूज्ड नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको निकाला जा रहा है इन सारी चीज़ों से। डिवाइन एनर्जीज का जजमेंट है ये, डिवाइन एनर्जीज ऐसा चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों से आपको निकाला जाए। दिव्य शक्तियाँ ऐसा चाहती हैं, माँ आदि शक्ति गॉडेस एनर्जी ऐसा चाहती हैं। आप पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, या आप इनोसेंट हैं, आपकी इनोसेंस को भी देखा गया है, ओके। प्योर सोल है आपकी। ये कोई कार्मिक पर्सन है जिसके साथ आपका कुछ पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब था, ओके। इस वजह से इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट ये सब किया। आप इस पर्सन से डिटैच हो गए थे, दूर हो गए थे, क्या आपने अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन से विड्रॉ कर लिया था, ओके। ये पर्सन चाह रही थी कि आप अपने हैप्पीनेस से दूर चले जाए, अपनी खुशियों से दूर चले जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आपके जीवन में चीज़ें ठीक हो रही हैं, ये सब कुछ बैकफायर होके इसी की तरफ गया है। जो चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें ये आपके लिए प्रे कर रही थी, ये सारी चीज़ें अब उसी के जीवन में होने वाला है। ये पर्सन आपको अच्छा करते हुए देखकर आपसे सीक्रेटली compete भी कर रही थी, ओके। बहुत ज़्यादा अकड़ है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ईवल पर्सन है ये, या हो सकता है इस पर्सन को आपके घर से भी जेलसी है, ओके। आपकी हर चीज़ से जेलसी है इसको। स्टेबिलिटी, आपके घर में जो स्टेबिलिटी है, हर चीज़ से इसको जेलसी है। आपकी जो ये एल्डरली फीमेल है कोई, या ओ माय गॉड, वेरी ईवल, वेरी ईवल। ये सारी चीज़ें बैकफायर होंगी, ओके। मल्टीप्लाई करके उस ईवल फीमेल के सर पर ही फेंकी जाएंगी, या 100 गुना और तेज़ी के साथ उन नकारात्मक ऊर्जाओं को फेंका जाए उस पर्सन की तरफ जिसने भी ईवल स्पेल्स भेजे हों या नेगेटिव एनर्जीज भेजी हों। हर प्रकार से बैकफायर किया जाए 100 गुना और तीव्रता के साथ। बैकफायर, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए, क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, डी स्ट्रेस। सो आपको डी स्ट्रेस होना है, ठीक है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। चीज़ें बैकफायर हो रही हैं उस पर्सन की तरफ। योर सोल्स आर इंटरट्वाइंड। यस, आपकी जो सोल है वो इंटरट्वाइंड है, ओके। आप हो सकता है किसी प्रकार के सोल कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। यू आर द टॉक ऑफ द टाउन। आपके बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है, आपके बारे में चर्चा हो रही है। यू आर द टॉक ऑफ द टाउन, ओके। समवन बेबी ट्रैप्ड यू। किसी ने आपको बेबी ट्रैप किया, ठीक है। आपके हो सकता है किसी के साथ बच्चे हैं और आप अब उनसे दूर नहीं जा पा रहे हैं या जा पा रही हैं, ठीक है। आप बेबी ट्रैप्ड है। दे कैंट कंट्रोल यू एनी मोर, या समबडी वांटेड टू कंट्रोल यू, ठीक है। कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा था, कोई चाह रहा था कि आप उनके अनुरूप चलें, उनके हिसाब से सोचें, कंफ्यूज रहें, स्टक रहें। इस प्रकार की चीज़ें कोई चाह रहा था, तो आप उनके अब कंट्रोल में नहीं है। आकाश के हम होश में अब आने ना पाए, या सब कोई ये सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट कर रहा है, कोई मेस्मराइज्ड है आपसे, ओके। या राइट, रेजिस्टिंग कनेक्शन, या कोई कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहा था, कोई कनेक्शन को टाल रहा था, कोई किसी प्रकार के कनेक्शन को, लेकिन आप लोगों की सोल्स इंटरट्वाइंड है। योर हेटर गिव्स यू वेरी इवल स्टेयर। यस, आपके जो हेटर है ना, ये आपको बड़ी नफरत की नज़रों से देखते हैं, ओके। ये जो कोई भी फीमेल है, जो एल्डरली फीमेल है, ये आपको बड़ी नफरत भरी नज़रों से देखती है। वेरी इवल स्टेयर। एनिमीज आर क्राइंग। आपके जो एनिमीज हैं, दे आर लिटरली क्राइंग, रो रहे, एंग्शियस है, फेसिंग मेजर मनी क्राइसिस। मनी क्राइसिस है, धन का अभाव है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हैं, छटपटा रहे हैं आपके हेटर्स। या म्यूज़िक,
समथिंग अबाउट म्यूजिक, आपको म्यूजिक हील करता है, आप म्यूजिक सुनते हैं, आप म्यूजिक लवर हैं। 1444, ओके, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई लेकिन ये असंभव है। आपकी सिद्धियों को चुराने का प्रयास किया। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर है, ओके, अबंडेंट बीइंग है, डिवाइन बीइंग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी। तो इस इवल फीमेल को पता है कि आपके पास कोई सिद्धि है, ठीक है, या बहुत सारी सिद्धियां हैं, कुछ पावर है आपके पास, और उनको चुराने का प्रयास किया इसने। साइकिक अटैक्स किए, इवल अटैक्स किए आप पर, स्पिरिचुअल अटैक्स किए, तो ये सब कुछ बैकफायर हो चुका है, ठीक है। 100 गुना और तीव्रता से उसके इवल अटैक्स उसी के ऊपर अटैक करने वाले हैं। या दे वॉन्ट यू टू डाउट एवरीथिंग यू हैव, कंफर्मेशन, यस। सो ये चाह रही थी, जो इवल फीमेल है, ये चाह रही थी कि आप हर चीज़ पर डाउट करें, हर चीज़ पर संदेह करें, ठीक है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं आप उन पर संदेह करें, कंफ्यूज रहें, इल्यूजन में ट्रैप्ड रहें। एनिमीज इरिटेटेड, देयर स्पेल्स आर नॉट वर्किंग। सो आपके एनिमीज इरिटेटेड हैं, परेशान हैं, छटपटा रहे, उनके स्पेल वर्क काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जो गंदी नकारात्मक क्रियाएं हैं वो उन्हीं के मुंह पर फेंकी जा रही हैं, ओके, काम नहीं कर रही हैं, वो करेंगी भी नहीं वो काम, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी, गॉडेस एनर्जी, दिव्य शक्ति आपकी रक्षा करती है, दैवी ऊर्जा, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपके अराउंड रहती है, ओके। स्पाइंग यू, या आप पर नज़र रख रहा है कोई, समवन इज स्पाइंग यू। योर हेटर्स कॉल यू फेक, लायर एंड आर जेलस ऑफ यू, कंफर्मेशन, या सो ये चीज़ें आपके हेटर्स खुद है, ओके। आपके जो हेटर्स हैं ये खुद फेक है, आपके जो हेटर्स हैं ये खुद लायर है, आपके जो हेटर है ये खुद जेलस है आपसे, और ये सारी चीज़ें ये आपको कहते हैं, ओके। आपके हेटर्स एक नंबर के ढोंगी हैं, नकली हैं। आपकी जो हेटर है ये झूठ बोलने में सबसे आगे, एंड आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु, ओके, जलन का भाव है, और ये सारी चीज़ें ये आपको कहती है, ये फीमेल जो एल्डरली फीमेल है। यू विल हैव लैक ऑफ टाइम दिस ईयर बट मनी विल बी रेनिंग ऑन टू यू, या सो ये जो कुछ भी चाह रही है, जो इवल फीमेल है, ये जैसा भी चाह रही है वैसा होने वाला नहीं है, ओके। आपके जीवन में समय का भले ही अभाव रहेगा, समय नहीं होगा आपके पास ज़्यादा, लेकिन धन वर्षा आपके जीवन पर होती रहेगी, ओके। अपार धन वर्षा होगी आपके ऊपर, मेरे कलेक्टिव्स पर अपार धन वर्षा होने वाली है, ओके। सब उल्टा आपके हेटर्स से चिढ़ने लगे हैं, आपके हेटर्स से सब चिढ़ने लगे हैं। आपकी हेटर्स जो है ना, ये बहुत बड़बोलापन था उसके अंदर, लोगों से अपनी शक्तियों का बखान करना, अपने बारे में बढ़ चढ़ कर बोलना, इस प्रकार की चीज़ें उसके अंदर थी, तो लोग उससे चिढ़ने लग गए उल्टा। ट्रस्ट यूनिवर्स, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स आपके साथ है, ओके। दिव्य शक्तियाँ, दैवी ऊर्जा आपके साथ है, माँ आदि शक्ति की एनर्जी आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। यू आर ब्लूमिंग, या आप एक फ्लावर की तरह ब्लूम कर रहे हैं, ओके। आप एक फ्लावर की तरह, एक पुष्प की तरह आप खिल उठे हैं, या यू आर ब्लूमिंग। आपके स्किन ग्लो, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके हेयर ग्लो कर रहे हैं, ओके। आई एम स्केर्ड ऑफ द लव आई हैव फॉर यू, ओके। आपसे कोई कहना चाहता है कि उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और उनको डर लगता है इस प्यार से, ठीक है। वो फिर सारी हदें क्रॉस कर सकते हैं वो आपके लिए, ओके। इतना ज़्यादा प्यार है उनको आपसे। आई एम स्केर्ड ऑफ द लव आई हैव फॉर यू, ओके। इश्क वाला लव, हाँ, सो ये इश्क वाला लव है, ये ट्रू लव है। समथिंग अबाउट ट्रांसफ़र, कुछ ट्रांसफ़र हो गया किसी का, कहीं कुछ ट्रांसफ़र की बात हो रही है, ओके। यू बाउंस बैक, तो आपको कितना भी सप्रेस करने की कोशिश करी जाती है, आप बाउंस बैक होते हैं,
ठीक है, आप स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, आप वापस से अपनी ऊर्जा को रीगेन कर लेते हैं, हील हो जाते हैं आप। ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव्ड। यस, आपके मनी पर ब्लॉकेज करने की कोशिश करी, आपके मनी को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके धन को आपकी तरफ आने से रोकने का प्रयास किया गंदी नकारात्मक क्रियाओं का सहारा लेकर, जो कि होने वाला नहीं है। ये चीज़ें बैकफायर होने वाली हैं। ओके, 100 गुना और तीव्रता के साथ ये चीज़ें उसी पर्सन के ऊपर फेंकी जाएंगी जिसने आपके मनी को ब्लॉक करने की कोशिश करी थी। ओके, उल्टा उसी व्यक्ति का मनी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ओके, उस पर्सन की तरफ ही उस चीज़ को बैकफायर कर दिया जाएगा। यू आर एन एंटरप्रेन्योर। आप एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सन है, CEO है, यू ओन अ बिजनेस, राइट, जस्ट फॉर यू। कोई आपको अपना दिल दे रहा है। ओके, वो आपसे कह रहे हैं कि जस्ट फॉर यू, उनका दिल सिर्फ आपके लिए है। रेडी टू पो ऑल माई लव ऑन यू। सो कोई अपना प्यार आप पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है, लुटाने के लिए तैयार है। ओके, कोई आप पर अपना प्यार पूरी तरह से उड़ेलने के लिए तैयार है। ओके, नेवर फेल्ट दिस वे फॉर एनी वन। योर सीक्रेट एडमायरर वॉन्ट्स टू टेल यू दिस। ओके, सो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, वो सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपसे बहुत प्रभावित है कोई सीक्रेटली, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि इतना उन्होंने ऐसी फीलिंग उनको कभी किसी के लिए नहीं आई। ये चीज़ वो आपसे कहना चाहते हैं, या जो चीज़ें वो आपके लिए फील करते हैं वैसी फीलिंग उनको किसी के लिए नहीं आई कभी। या बहुत हो सकता है इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है इनका। सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट। या दैवीय ऊर्जा आपसे बहुत प्यार करती हैं, ये कंफर्म किया जा रहा है यहाँ पे। डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ओके, इसी वजह से इस फीमेल के अगेंस्ट जजमेंट सुनाया जा रहा है। सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट। ओके, सुप्रीम एनर्जी आपको गाइड कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार बरसा रहे हैं आप पर। आप पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। ओके, आपकी प्रार्थनाओं को प्रायोरिटी बेसिस पर सुना जाता है, आपकी प्रार्थनाओं को तुरंत सुनते हैं यूनिवर्स। स्टॉप वरिंग, ह्यूज ब्लेसिंग्स ऑन द वे। सो आप चिंता मत करिए, बड़ी मात्रा में आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है। ओके, बहुत बड़ा आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है, ह्यूज ब्लेसिंग्स। ओके, सो स्टॉप वरिंग, चिंता मत करिए बिल्कुल भी। ओके, लेट्स सी। योर ट्विन फ्लेम इज हेविली थिंकिंग अबाउट यू। आपके ट्विन फ्लेम आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय, हेविली थिंकिंग अबाउट यू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है सोल कनेक्शंस के। सी, आप में से अगर कोई भी पर्सन सोल कनेक्शन में है, आपको पता है कि आप के कोई ट्विन फ्लेम है। ओके, आपके जीवन में ट्रू लव नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है, तो आप ये रोज क्वार्ट्ज लव बर्ड अपने पास रख सकते हैं। ये आपके जीवन में सच्चे प्यार को अट्रैक्ट करते हैं, ट्रू लव पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, एंड आपके लव रिलेशनशिप को हील करते हैं ये। और अगर कोई भी आपके लायक नहीं है तो आप सेल्फ लव सीखते हैं। ओके, आपका हार्ट चक्रा हील होता है अगर आप इसको अपने पास रखते हैं। और अगर आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है, ओके, आप यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं इस पृथ्वी पर, तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो आपके पास आते हैं। सो अगर आप अपनी लव लाइफ को हील करना चाहते हैं तो आप ये रोज क्वार्ट्ज लव बर्ड्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसे ऑर्डर करने के लिए आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके, आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, आप लोग अगर चाहें तो आप कॉम्बो पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं जो कि प्योर सिल्वर पर तैयार किया गया है। ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का ये कॉम्बो पैक है जो प्योर सिल्वर के ऊपर 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।